जय हिंद दोस्तों। और बात कर रहे हैं भाई यूपी पुलिस के एग्जाम को लेके। कल से अपने पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया नोटिस नोटिस नोटिस, अब एग्जाम कब होगा, ये नोटिस वायरल हो रहा है, इससे अनुमान लगाओ। और आप लोगों के लाने बता दें, ये जो नोटिस है हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था दोपहर के 12 बजे के समथिंग। अपने पास कल नोटिस आ गया था, रात को भी आए और दिन में भी आए। हमने कई बार बोला है कि हम एक जगह से सत्यता प्रमाणित नहीं करते हैं। जब 10-12 लोग हमारे लिए किसी भी चीज़ का अगर नोटिस वगैरह भेजें तब हम उस पर वीडियो बनाना सोचते हैं कि अब वीडियो बनाया जाए। तो वो ये कि भाई संख्या हो चुकी थी और वीडियो बन के हमारे पास लिंक भी आने लगी थी। तो हमने कि अब वीडियो बनाना जरूरी है कि भैया सब बोल रहे थे भैया आप अपना ओपिनियन रखो। और भैया का ओपिनियन बिल्कुल साफ सिद्ध। एक बात पहले बता दें, जो जो भी नोटिस आपको दिख रहा हो या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस नहीं है ना, जी नोटिस किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है। काहे कि हम कहते रहे नोटिस सही है, आपको एग्जाम इतने महीना में होना, आप अपनी तैयारी में लग जाओ। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई तैयारी में लगे रहो। बस इतनी हम पहले ही दिन से बोला, जब से री एग्जाम हुआ दूसरे दिन से बोली थी भाई किताब उठा दो, अब सुनहरा मौका है। जी को भी लगे हुए कि हमारी तैयारी में कमी आती है, अब पूरी कर लो। लेकिन अब कछु जने अब नहीं सुन रहे, कछु जने एग्जाम डेट को सोच रहे। वे का सोचत कि जब दिवाली आए ना तभी खीर खाइए और तभी हम मोटे हुए वो खीर को खा के। तो वो नहीं होते यार। इस वजह से आप देख रहे थे कि भाई उस टाइम पे तो समझ में नहीं आ रहा तो कहाँ से स्कोर आ रहा हो। जैसे ही एग्जाम में बैठे तो जो लिमिटेड कंटिन्यू अच्छी तैयारी थी उन्हीं बच्चन की 200 प्लस गए थे, नहीं तो सब 200, 190, 80, 185, 188, 210, 205, 230 बहुत कम स्कोर देखे हुए मिले जो 240-40 करत थे। बस यही थी जो नोटिस भाई विभागीय नोटिस है, आपको साफ साफ नहीं दिख रहा हो, ये हम बताए दे रहे। और जो कोई कंप्यूटर्स हैं आओ ये उनके पास, तो उन्हें फोटो खींच के भेजिए। जो नोटिस सिंपल है आपको बता दें, जब आपके फॉर्म भरे गए थे तो उस टाइम पे भी ऐसे नोटिस आए थे और हर जिला के लाने जी नोटिस भेजे गए थे। भाई आप अपने जिला में संख्या बताओ कि आप कितने बच्चा मतलब एग्जाम सेंटर में आप कितने अवेलेबल हैं, कितने आपके मतलब कंप्यूटर सॉरी जो कैमरा है आपके एग्जाम सेंटर पर लगे हैं जहाँ हम एग्जाम करा सकें। सीधी बात है, आप अपने मतलब जिला की कैपेसिटी बताओ कि आपके जिला में कितने बच्चा एग्जाम दे बैठ सका। तो सेम जो ही है। और नई बात कहा है कि मैं ऑनलाइन जो है एग्जाम की लिखी है और बहुत जगह से हमने सुनने भी मिली कि अब जो है यूपी पुलिस को जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने। और अपन जैसे ही री एग्जाम होगा, मतलब उधर से नोटिस आया कि भैया अब आपका री एग्जाम होना है, 6 महीने के अंदर अंदर आपका री एग्जाम होगा, तभी लगभग 50% प्लस संभावना बन गई थी कि जो एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा। क्योंकि भाई जब उधर से सजेशन मांगे गए कि भाई धांधली कैसे रोकी जाए तो सबसे ज़्यादा सजेशन यही आया कि ऑनलाइन एग्जाम कराना चाहिए। लेकिन ये बात है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम में भी धांधली होती है। यूपीएसआई सबसे बड़ा सबूत है। बस इतना है कि उस टाइम उसमें फिर अपने पास सबूत नहीं मिलते हैं, इतना हो जाता है। लेकिन भाई विश्वास करना पड़ेगा आप अपने को सरकार के ऊपर कि भाई अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाएगी। क्योंकि आपको बरगलाने वाले धांधली वाले बहुत सारे मिलेंगे कि अभी धांधली होगी, पढ़ने से क्या जा रहा है। भाई अपन को अपना कर्म करना पड़ेगा। तो भाई आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो। और जो नोटिस वही के लाने हैं कि भाई जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है अब हर जिला में ऐसे नोटिस भेज रहा है। पहले भी भेजे हुए हैं जो नोटिस शायद उन्हें दोबारा से वो जिला के लाने भेजे, गोरखपुर जोन के लाने, कि आपने अब जवाब नहीं दो कि भाई आपके थे कितने कंप्यूटर लैब हैं, जितने मतलब लैब हैं कि हम एग्जाम करा सकें आपके जिला में। तो आप उनको जवाब दो। कहे कि जैसे व्यवस्थित अब क्या करें भाई, अब वो नहीं चले। अब कहा तो भाई ऐसी कुर्सियों पर सड़ी कुर्सियों पर बैठे बच्चा, ब्रेंचन पर बैठे, ब्रेंचें हल रही, आवाज़ हो रही क्लास में ब्रेंचन की। अब यूपी पुलिस को एग्जाम होगा बहुत जल्दी जल्दी में एग्जाम हो। अगर कंप्यूटर से एग्जाम हो रहा ऑनलाइन एग्जाम तो आपको भी पता व्यवस्थित लेवे मिले तो उसके लाने अच्छी तैयारी लगे। और जानी सोचियो कि अच्छी तैयारी के लाने टाइम लगे। भाई जी कुछ भी कर सकत, आपको अपनी अच्छी तैयारी के लाने हमेशा तैयार रहने हैं। आपको अच्छी तैयारी के लाने हमेशा तैयार रहने हैं। जी बातें आप लिख लीजिए तैयार वाली कि आज भी अगर एग्जाम ले लेवें, 10 दिन बाद भी ले लेवें, 50 दिन बाद भी ले लेवें, तो आपको जो नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अब हमारी ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी। क्योंकि भाई आपके लाने प्रॉपर टाइम मिल लो। और आप जा सोचो उस टाइम पे मात्र 1.5 महीना में आप इतनी तैयारी कर सकते कि आप 190 से 200 प्लस स्कोर ले गए। तो अब तो भाई आपके पास टाइम भी एक्स्ट्रा मिल गया और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ पढ़ो। अब तो आपके पास केवल रिवीजन है, जो कमजोर है वो चीज़ के लाने आप मजबूत कर रहे हैं। तो भाई इन नोटिसन से डरवे की लाने मतलब डरवे की बात है ही नहीं है। हमें सबसे बड़ी ताज्जुब की बात भाई अब 4 से 5 लोग ऐसे थे जिनकी RW में कंटिन्यू टेस्ट लगा रहे हैं, स्कोर भेज रहे हैं, 220 प्लस नंबर थे, उनने हमारे लाने नोटिस भेजे कि भैया अब जुलाई अगस्त में एग्जाम हो सकता है, डर लग रहा हो हमारे लाने बहुत। भाई आप क्या डर रहे, आप उन लाखन बच्चन से मतलब आगे हो जो 30,000 बच्चा दे रहे हैं ना, वो टाइम पे 3 लाख बच्चा फिर से टेस्ट थे। तो आप उनसे बहुत आगे हो कि आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। डर हम लग रहा है, डर एक स्वाभाविक है कि भाई सबको लगा। अच्छे अच्छे पढ़े वाले एग्जाम सेंटर में माइंड खराब हो जाते। तो वही हम कह रहे हैं, यही डर के लाने एक ही चीज़ है कि जितनी आप प्रैक्टिस कर लो उतना आपके लाने कम डर लगे। अब ऐसे नीरज चोपड़ा जी देखो ना, अब उनके लाने का इतनी प्रैक्टिस कर लेतना कि कितना बड़ा खिलाड़ी हो जाए। ये अपने घर पे इतनी बार शॉट फेंक चुके हो थ्रो कि भाई उधर जाके उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगा। हालांकि उतना तो लगा थे, लेकिन इतना नहीं लगा तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहा। तो आप भी इतनी मॉक टेस्ट लगा लो, आपके पास इतनी प्रैक्टिस कर लो भाई, कोई सा भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ संधि हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे पुलिस वाली व्यवस्था हो, कोई भी हो मैथ को चैप्टर इतनी बार रिपीट कर लो ना कि आपको भाई सवाल आ जाए हम कर दें।
बस रही जीके जीएस की बात, तो जो आप पे बनने बस सब पे बनने। आपको जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है वे तो बना के चलो कम से कम। हमेशा जीके जीएस को हमारे पास मैसेज आता है। जीके जीएस आप देख लो, यूपी पुलिस में आपने देख ली थी। और भाई कोई को पता नहीं है आप भैया एग्जाम पैटर्न हार्ड आए कि जी आए। भाई जी कट ऑफ मट ऑफ आपने देख ली, जो 230 240 बताती ना, बेबी कट ऑफ 190 बताने लगे थे। भाई ये चीज़ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकत। और हम क्या करें, ऐसे नोटिस अब जब तक आपको एग्जाम नहीं हुई है ना, जब तक इतनी वायरल हुई है, कहा 2 साल से जब या सोचो कोर्स में बेचे गए अखबार की कटिंग दिखा दिखा पे। वही सेम अब फीलिंग यही है कि अभी फिर से वही चले सिस्टम कि खरीद लो, लास्ट टाइम बचे, ऑफर है, फलाना ढकाना ये सब, और लगे भी है भैया मोड़ी मोड़ा। तो वही है कि भाई अगर आप अपनी तैयारी, अबे भाई अब इतना आपके पास यूट्यूब पे कंटेंट कोनो भी चैनल पे चले जाओ, भाई उन्हें मजबूरी है कोर्स बेचो, कहे कि भाई खर्चा निकालने, यूट्यूब से इतना खर्चा नहीं निकल सकता, भाई उनके लाने तो करने हैं। लेकिन आप भी तो सोचो, आपके पास अब इतना टाइम है कि फ्री में भी इतना यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे हैं कि आप अगर ले मतलब उनके लाने कंटेंट अगर आप दिख रहे हैं ना, तब भी आप आराम से एग्जाम निकाल दे। बस बशर्ते ये चीज़ें कि आप कंटिन्यू बने हो बस उनके संगे लगातार, जैसे भी आपके लाने लगातार क्लास ले रहे हैं ना, आप लगातार भी क्लास दिख रहे हो। वही संख्या जब सोचो वो टाइम पे जो 1 लाख जाती वह संख्या 10,000 है, वह 1 महीना कंटिन्यू 1 लाख गई वह संख्या 10,000 है, तो आप समझ सकत के लेवल कहाँ है। तो भाई जी कंटिन्यू वाले इनकी जॉब कोई नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डरने तो उन्हें हैं जो भाई कंटिन्यू नहीं है, जो दिवाली को इंतजार कर रहे हैं। तो बस यही सोचो, मिल रहा फिर समझ गए कि हम बात को क्या करें। तो यही के साथ फिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।